बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, खाने के लिए क्या लाए? बस घर में घुसो नहीं कि इनकी टुर बाजी शुरू हो जाती है। कितनी बार कहा है घर में आते थोड़ी देर शांति से बैठने दिया करो, लेकिन इनकी बकबक बाजी शुरू हो जाती है। इनकी माँ और ये 3 बेटियां मेरी छाती पर सांप की तरह मुझे डसने के लिए बैठी हुई हैं। परेशान हो गया हूं मैं तुम सबसे। तुम सबके खर्चे मुझसे नहीं झेले जाते। इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं और अपनी जिंदगी जीऊं। यही कहकर उमेश हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चला गया, जिससे पायल टूट गई। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे हिम्मत दी। मत रो माँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हाँ माँ, अगर तुम चुप नहीं हुई तो हम भी रो पड़ेंगी। पायल को अब अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करना था। पायल का पति समोसे का ठेला लगाता था, इसलिए अब पायल ने खुद का ठेला लगाने की सोची। यही सोचकर अगले दिन से ही वो समोसे का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी जगह समोसे का ठेला लगाने लगती है जहां उसका पति उमेश लगाया करता था, एक ठेले वाला। अरे देखो देखो, इसका मर्द इसे छोड़कर भाग गया, इसीलिए बीवी आई है समोसे का ठेला लगाने। अरे लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आता, इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर वो चला कैसे गया? पहले ही दिन पायल को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला मदन लाल, जो कि वहां पर चाट का ठेला लगाता था, उससे कहता है, पायल भाभी, औरतों के बस की बात नहीं है ये ठेला चलाना। वो तो बस हंसकर ग्राहकों को ही लुभा सकती है, लेकिन असली स्वाद तो आदमियों के हाथ में ही होता है। मैं तो कहता हूँ घर चलाने के लिए तुम कुछ और काम देख लो, ये तुमसे नहीं होगा। कुछ तो सोच समझ कर बोलो मदन लाल, तुम्हारी भी तो 2 बेटियां हैं, लेकिन फिर भी तुम लड़कियों को लेकर इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? तुम जानते हो ना, अब सरकार भी लड़के लड़कियां दोनों को बराबर समझती है। अच्छा, बराबरी की बात करती है, वो तो पता चल जाएगा। देख लेना किसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आते हैं, और जो थोड़ा बहुत आएंगे भी वो सिर्फ मर्द ही होंगे। उन सब की ये बातें सुनकर पायल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पायल सारा दिन धूप में ठेले पर समोसे बेचने खड़ी रही, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो थक हार कर वापस घर आ गई। ऐसे ही अगले कुछ दिन तक चलता रहा। उसके पास 2-4 ग्राहक ही आते, जिससे उसके समोसे बच जाते। एक शाम वो उदास होकर घर लौटी। माँ, आ गई तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तभी पायल खाट पर लेटी अपनी बूढ़ी सास के पास जाती है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तू मिली बहू। एक मेरा नालायक बेटा है जो मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। माँ जी, मेरी माँ भी तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई।